की तरफ जो औलिया कराम ने तालीम फरमाया है। अब एक मुरीद है, एक शख्स है, वो उसको तालीम दी जाती है किसी सूरत की, तालीम दी जाती है किसी आयत की, आई बात समझ में। अब जब वो उसमें कामिल होता है, आई बात समझ में, जब उसमें वो कामिल होता है, जब उसके अंदर लताफत पैदा होने लगती है, रूहानियत पैदा होने लगती है, नूर पैदा होने लगता है, जब वो अपने आप को गुनाहों से बचा लेता है, आई बात समझ में, किनारा कशी इख्तियार कर लेता है, आई बात समझ में, जब वो अपने आप को महदूद कर लेता है अपने तमाम चीज़ों से, तमाम जहानों से, तमाम ख्यालात से, तमाम वसवसे से, आई बात समझ में, जब वो रूहानियत उसके अंदर पैदा हो जाती है, उसके अंदर ऐसी कैफियत पैदा हो जाती है, जब वो जिक्र करता है तो फिर उसके सामने वो रब ही का जिक्र करता है और फिर कोई दूसरा कुछ नहीं होता कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। याद रखें कि जब हम रियाजत करते हैं, जब हम मेहनत करते हैं, जब हम जिक्र करते हैं, तो रूह का गलबा हमारे जिस्म पर होता है। अब इसकी मिसाल ऐसे है ना कि जैसे इंसान सो जाता है, जब इंसान सो जाता है तो उसकी रूह कब्ज़ कर ली जाती है, यानी कि उसकी रूह को आज़ाद कर दिया जाता है, फिर उसका रूह सफ़र करती है। अब उसकी जो रूह सफ़र करेगी ना, वो भी पोर्टल के ज़रिए करेगी, वो भी दूसरी डायमेंशन में जब जाएगी तो वो पोर्टल के ज़रिए जाएगी। और कैसे लम्हों के अंदर वापस लौट आती है कि हम जागते हैं। अभी हमने देखा कि हम मिसाल के तौर पे हम चाँद पर हैं, ठक करके हमारी आँख खुली, हम ज़मीन पर आ गए। जब इंसान रियाजत करता है, जब इंसान मेहनत करता है ना, तो फिर जब वो एक ऐसे मकाम पर पहुंचता है तो फिर उसको ये आयत तालीम की जाती है सूरह रहमान की। और इस आयत के बारे में है कि जब इंसान ये आयत पढ़ता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ये जानना चाहता है, वो सफ़र करना चाहता है, वो ज़मीन और आसमानों के जो किनारे हैं, जो दूसरे डायमेंशन है, तो वो अल्लाह तबारक ताला की वो कुदरत देखना चाहता है, वो अल्लाह तबारक ताला की कुदरत देखना चाहता है, वो आलमीन देखना चाहता है। यानी कि अगर बुज़ुर्गों ने अगर आपको इस चीज़ की इजाज़त दी है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका वक्त अब जो शुरू हुआ है ना, वो सफ़र का शुरू हुआ है। फिर जब आप इस आयत को एक ख़ास तरतीब और तरीके से पढ़ने लगते हो तो फिर हमारे जिस्म के अंदर एक ऐसी कैफियत होती है कि ऐसी सलाहियत पैदा होने लगती है। क्योंकि याद रखो कि हदीस में है ना कि वो इंशाअल्लाह कहेंगे, वो पोर्टल खुल जाएगा। यानी कि उनके लिए जो वो इंशाअल्लाह है ना, वो उसकी कुंजी है। इसी तरीके से अगर आप अपने पोर्टल खोलना चाहते हैं, अपनी रूहानियत के दरवाज़े खोलना चाहते हैं, दूसरी डायमेंशन के दरवाज़े खोलना चाहते हैं, तो ये आयत आपके लिए इसमें आज़म के मानिंद है। क्योंकि बग़ैर इसमें आज़म के, बग़ैर कलाम इलाही के, बग़ैर रब के फ़ज़ल से आप किसी भी डायमेंशन में सफ़र नहीं कर सकते। जो कुछ भी सफ़र करते हो आप उसकी अता से करते हो। और याद रखना कि आपका जो रहनुमा है, आपका जो रहबर है, वो आपके एक एक करके पोर्टल खोलता है, वो आपको रब की तरफ भी लेकर जाता है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की तरफ भी लेकर जाता है, वो आपको हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में भी लेकर जाता है। अब मुझे एक वाक़या याद आता है हमारे दादा का, जिनका नाम था शाह मोहम्मद हसन, भैंसूड़ी शरीफ में। आपका एक वाक़या था कि उनके मुरीद, पहले वो घोड़ा गाड़ी टांगा चलता था ना, तो उसमें वो सफ़र करते थे। तो वो एक जंगल से गुज़र रहे थे, तो हुआ ये कि चलते 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 उनके मुरीद उसके अंदर बैठे हुए थे। किसके अंदर? वो जो टांगा था, जो घोड़ा गाड़ी थी, उसके अंदर बैठे हुए थे, पूरा बंद था। तो कहते हैं कि उसका ना एक पहिया जो था ना, वो निकल गया था। अब जब पहिया निकला था तो गाड़ी चल ही रही थी। तो उनको हल्का सा झटका लगा ना, जो हमारे दादा के मुरीद थी, उन्होंने जब दरवाजे से देखा तो वो क्या देखते हैं, हमारे जो दादा ना शाह मोहम्मद हसन, उनके कंधे पे ना वही जिसमें वो टायर लगता है, उसका जो रॉड है ना, वो उनके कंधे पर है, लकड़ी, और वो चल रहे हैं। तो अच्छा, उस वक्त तक वो मुरीद नहीं हुई थी उनके, लेकिन मुरीद का वाक़या उस वक्त तक वो मुरीद नहीं हुई थी जब तक ये वाक़या उन्होंने देखा। उन बुज़ुर्ग को देखा, उन्होंने एकदम दरवाज़ा बंद कर दिया, वो खौफ में आ गई, डर गई।
खैर वो सफ़र चलता रहा, जब सफ़र पहुँचे एक जगह पर, जब वो गाड़ी खड़ी हुई तो गाड़ी एक तरफ लुढ़क गई। जब वो गाड़ी का स्पीड थोड़ी कम हुई, जब वो गाड़ी लुढ़क गई तो फिर उन्होंने खामोशी इख्तियार कर, उन्होंने देखा उन्होंने बड़े शीशोपन में थे। जब वो भैंसुड़ी शरीफ आए, जब उन पर नज़र पड़ी तो उन्होंने पहचान लिया ये वही तो हैं कि जिन्होंने हमारी रहनुमाई करी थी, जिन्होंने हमें हादसे से बचाया था बड़े, वरना शायद जिस रफ्तार में वो घोड़ा था तो शायद हम लोग ना बचते। ये बुज़ुर्गों की करामतें मौजूद हैं, ऐसे बहुत से वाक़यात मौजूद हैं। अब जैसे वाक़यात हैं, आप देखते हैं ना तारीख़ की किताबों में हमें मिलता है कि एक बुज़ुर्ग को 70 दफ़ा देखा गया, मुख्तलिफ़ जगहों पर देखा गया, कि एक बुज़ुर्ग हिंदुस्तान में भी मौजूद हैं, वो बुज़ुर्ग हज भी कर रहे हैं। एक बुज़ुर्ग हिंदुस्तान में मौजूद हैं, वो दूसरे ममालिक में भी उनको देखा गया। तो ये क्या था? अब हम कहेंगे कि रूहानियत थी, रूहानियत का सफ़र था, लेकिन कैसे मुमकिन हुआ? ये इसी पोर्टल के ज़रिए। अब उन बुज़ुर्ग जितने भी औलिया कराम गुज़रे हैं, जितने भी मुरीदीन गुज़रे हैं, जितने भी पुराने उज़ाम गुज़रे हैं, उनको जो कुछ भी तालीम किया जाता है ना, वो उनका पोर्टल का एक्सेस बन जाता है। अगर कोई सूरह कुरैश पढ़ता है, जब वो एक ऐसे मकाम पर आता है तो उसको फिर बताया जाता है कि अब तुमने किस जगह किस तरह से दाखिल होना है। रूहानी सफ़र सिर्फ यही नहीं कि आप लोग मेरे साथ ज़िक्र कर रहे हैं तो आप चल रहे हैं, आप मेरे साथ सूरह कुरैश पढ़ रहे हैं तो मेरा साथ काफ़िला चल रहा है। ये तो एक रास्ता है। अभी तो हमने इस सफ़र के अंदर हम लोग शामिल हुए हैं। अब जब हम इस सफ़र में शामिल हुए हैं, सारा हमारे कारवां बना है, अभी तो कारवां तैयार हुआ है, अभी हम जो जिक्र कर रहे हैं हम उस रास्ते पे चलने की तैयारी कर रहे हैं। अब जब हम एक रास्ते पे चलकर एक पोर्टल पे पहुंचते हैं, असल सफ़र वहाँ से शुरू होता है जब वो पोर्टल आपके लिए खुलता है। अब वो पोर्टल किन लोगों के लिए खुलता है? जो मोहब्बत रखते हैं। किन लोगों के लिए खुलता है? जो अक़ीदत रखते हैं। किन लोगों के लिए खुलता है? जो अपना ज़िक्र अपने फ़िक्र के साथ करते हैं। किन लोगों के लिए खुलता है? जो सब कुछ अपने रब के लिए करते हैं। किस लिए खुलता है? कब खुलता है? ये सारे आपकी नीयतों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये आयत सूरह रहमान की आयत नंबर 33 या माशा जिन्ने वाले इस्तताअतुम, इस आयत का जो बुजुर्गान तरीका फरमाते हैं ना, आप फरमाते हैं कि इस आयत को कम से कम अगर हम अपना ये सफ़र तय करने के बाद, लेकिन इसको पढ़ना नहीं है अभी सिर्फ लिखना है आपको, आई बस समझ में, ये 6000 मरतबा रोज़ाना पढ़ी जाती है और 60 दिन तक पढ़ी जाती है। 6000 मरतबा 60 दिन तक पढ़ी जाती है, लेकिन अभी नहीं पढ़ी जाएगी। आप इसको तरीके का लिख लें, आई बस समझ में। और जो लोग इस सूरह रहमान की आयत पे रियाजत करना चाहते हैं, अच्छा इससे दुनियावी काम भी बहुत सारे हो सकते हैं। जिन्नात के मामले में ये आयत बहुत ज़बरदस्त है, आई बात समझ में। और ये अपनी हिफाजत के लिए, और अगर वो लोग कि जो लोगों का सफ़र ज़्यादा रहता है, अब जैसे वो लोग कि जो बाद में जैसे मिसाल के तौर पर एक शख्स पाकिस्तान से कराची से लाहौर जाता है, लाहौर से इस्लामाबाद जाता है, इस्लामाबाद से यूरोप जाता है, दुबई जाता है, घूमता है, काम के सिलसिले में जाता है, जो ज़्यादातर मुसाफिर होता है, जो सफ़र में रहता है, उन लोगों के लिए ये आयत कीमिया के मानंद है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा शख्स जो मुसाफिर हो कारोबार के सिलसिले में, किसी दूसरे मामलात की वजह से, घरेलू काम की वजह से, तो वो अगर इस आयत को अपने विड में रखता है तो अल्लाह तबारक व तआला इस आयत की बरकत से उसका सफ़र आसान कर देता है। और उस सफ़र में अगर उसके साथ कोई हादसा या कोई मुश्किलात कोई पेश आने वाली हो तो अल्लाह इस आयत पढ़ने वाले को इस आयत की बरकत से उस मुसीबत से निकाल देता है, यानी कि वो हादसा टल जाते हैं, वो मुसाइब टल जाते हैं। और जो शख्स ये आयत पढ़ता है वो फिर अपने घर की तरफ लाजमी लौटता है कि क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और हमने हर सब ने अपने रब की तरफ लौटना है। यानी कि जो लोग मुसाफिर हो ना, या जो लोग हिजरत करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, अब कोई शख्स पाकिस्तान से हिजरत करके दुबई जाना चाहता है, जो पाकिस्तान से हिजरत करके यूरोप जाना चाहता है, जो पाकिस्तान से हिजरत करके कहीं और जाना चाहता है, उसके कोई असबाब नहीं बन रहे, उसके कोई सबब नहीं बन रहे। और जो शख्स इस आयत को 1100 मरतबा रोज़ाना 40 दिन तक पढ़ लेता है तो उसके असबाब बनने शुरू हो जाते हैं, उसके सबब बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये कुरान की जो आयत है, ये हमारे जो आम लोग हैं अपने मकासद के लिए 1100 मरतबा 40 दिन मुकम्मल कर सकते हैं।
आई बात समझ में। और 366 मरतबा यानी कि 366 40 दिन भी इसको पढ़ा जा सकता है। अच्छा, किस लिए? अब मैं बैठा हूँ, अब मेरी फैमिली है, अब मैं चाहता हूँ कि अब मैं हिजरत करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे माशी मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे मुझे खासा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, मैं और मज़ीद घिरा जा रहा हूँ परेशानियों के अंदर। अब मैं नियत करता हूँ कि भाई मैं फ़लाँ शहर चला जाता हूँ, लेकिन अब मैं फ़लाँ शहर जाऊँगा, मैं अजनबी हूँ, मैं वहाँ पे क्या करूँगा जाके? अब मैं वहाँ जाके क्या करूँगा? तो फिर वो ये करे, इस आयत को 1100 मरतबा रोज़ 40 दिन पढ़ना शुरू कर दे, उसके ऐसे असबाब बनने शुरू हो जाएंगे तो वो आसानी के साथ सफ़र कर सकता है। और कि जिन लोगों के वीज़े के मामला आते हैं कि जैसे किसी ने अमेरिका का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, किसी ने कनाडा का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, किसी ने किसी और ममालिक का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, अब वो परेशान है, उनका नंबर नहीं आ रहा, उनकी इंटरव्यू डेट नहीं आ रही, अब वो परेशान है, तो फिर वो इसी आयत को 1100 मरतबा 40 दिन पढ़ लें। इंशाअल्लाह आपको ख़बर मिल जाएगी कि आपका इंटरव्यू कब है, आपकी आसानियाँ कब हो जाएंगी। और जो लोग चाहते हैं कि उनकी अगर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाए, इस आयत बड़ी कमाल की आयत है ये आपके, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो आम लोग हैं, आई बात समझ, जो रूहानियत नहीं सीख रहे, जो अमलियात नहीं सीख रहे, आई बात समझ, लेकिन वो चाहते हैं कि वो इस मसाइल से निकल जाएं, तो इस आयत की इजाज़त लेकर आप इंशाअल्लाह ताला इसका अमल मुकम्मल कर लें तो अल्लाह तबारक ताला आपके हर मामलात में आसानियाँ कर देगा। ये आम लोगों के लिए। और मेरे साथ चलने वाले वो ख़ास लोग जो चाहें इस आयत को सवा लाख करना तो वो 40 दिन में इसका सवा लाख कर लें, और जो चाहें इस आयत की रियाज़त करना तो फिर वो इस आयत को 3125 मरतबा पूरे साल इसकी रियाज़त कर लें। उसके बाद 6000 मरतबा 60 दिन मुकम्मल कर लेंगे। फिर अपने अंदर तब्दीली देखना, फिर अपने अंदर मामलात देखना, फिर इस पोर्टल का एक्सेस आप मुझे ख़ुद बताना कि डॉक्टर साहब आपने जो आयत तालीम की ना, कमाल की आयत तालीम की कि जिसने हमारे दुनिया, जिसने हमारे आखिरत, जिसने हमारे रूहानियत के सारे रास्ते खोल दिए। बड़ी कमाल की आयत है, बड़े कमाल की आयत है ये आयत। आप यकीनन मैं समझता हूँ काफ़ी लोगों को याद होगी, जिन लोगों को याद नहीं है तो वो इस आयत को याद कर लें। बाकी आपके मसाइल और उनके हल के लिए, हाँ ठीक है, ठीक है, बाकी आपके मसाइल